Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our today's lecture. Today we are going to do past indefinite tense. This tense is included in your July homework. July homework में ये tense include है आपका past indefinite tense. सबसे पहले past indefinite tense क्या है? Past indefinite tense ऐसा tense, past means जो माजी में हुआ था, ठीक है? ऐसा काम जो माजी में हमने किया, पास्ट में हमने किया, दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके, सबसे पहले हम इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द उर्दू आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस. दिस इन दिस टेंस उर्दू सेंटेंस एंड्स ऑन ता था, ती थी, ते थे या फिर अलिफ छोटी बड़ी. दो आइडेंटिफिकेशंस हैं इसकी, या तो ता था, ती थी, ते थे आता है, या फिर अलिफ छोटी ए बड़ी ए आता है. इनमें से कोई भी वर्ड अगर सेंटेंस के लास्ट में, उर्दू सेंटेंस के लास्ट में यूज हो रहा हो, तो हमें पता चलता है कि दिस इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इट इज द मोस्ट इजीएस्ट टेंस क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता और कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. इस टेंस में मोस्ट इजीएस्ट टेंस है. अगर आप इसको, इसकी आइडेंटिफिकेशन आ गई, आप लोगों को इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर याद है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, दिस टेंस. To form an affirmative sentence, affirmative means positive sentence, we use subject. You can see on your screen as well. हम subject use करते हैं, we use subject. There is no helping verb in the tense. Past indefinite tense में कोई helping verb नहीं है, ठीक है. Subject, verb, second form. We use second form of the verb. और किसी टेंस में अगर आपको उर्दू सेंटेंस में लिखा हुआ, सॉरी इंग्लिश सेंटेंस में लिखा हुआ होगा, तो उसमें भी आप देखें, अगर आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, दैट इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. हमारे पास किसी और टेंस में भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होती, ठीक है. अगर आपको उर्दू सेंटेंस से आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चल रही है कि उसके एंड पे ता था, ती थी, ते थे या फिर अलिफ छोटी है बड़ी आ रहा है, और इंग्लिश में हमें कैसे पता चल रहा है कि हमारे पास सेंटेंस में अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, it indicates the past indefinite tense. There is no helping verb in the affirmative sentence, only subject, V2 and object, ठीक है. To make a negative sentence, negative means not, negative means not. So not तो हमने ऐड करना ही करना है ना, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, नॉट तो हमने ऐड करना ही है. बट here we use a helping verb that is did, only one helping verb. कोई हमारे पास ज्यादा सारे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जिस तरह हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, इज आर एम यूज हो रहे हैं, जैसे वॉज वर यूज होते हैं, डू डज यूज होते हैं, दो दो तीन तीन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. बट इन दिस टेंस वी हैव ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, दैट इज डिड. We use did not to make a negative sentence. Subject, subject, did not, helping verb did, नॉट यूज करेंगे डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम V1 यूज करते हैं, बिकॉज डिड इज ऑलरेडी अ सेकंड फॉर्म. डू की सेकंड फॉर्म है डू, डिड, डन. तो ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म, एक सेकंड फॉर्म यूज हुई है, नेक्स्ट अगेन फॉरेन है से हम सेकंड फॉर्म दोबारा नहीं यूज करेंगे. वी यूज द V1 विद डिड नॉट and then object, ठीक है. And to make an interrogative sentence, we use the helping verb in the beginning of the sentence, ठीक है. helping verb यहाँ पे हमारे पास क्या है, did. We use did at the beginning of the sentence. Did plus subject, then V1. V1 means first form of verb and then object. Let's revise about the talk about the subject and the object. Subject, who is the subject? Subject is the doer of action. What is the subject? Subject is the doer of action. जो काम कर रहा है वो हमारे पास sentence में subject है. Verbs are the action words.
इसमें जो एक्शन वर्ड्स हो रहे हैं, लाइक जो भी काम हो रहा है, वो हमारे पास वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन। एक सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है जो काम हुआ, सॉरी सब वर्ब है जो काम हुआ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है जो उस काम को, जो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, subject is the doer of action, verbs are the action words, and the objects are the receiver of actions. You can see on your screen as well. Okay, यहाँ पर हमारे पास affirmative में भी लिखा हुआ है he, she, it, name, singular, I, we, they, you, plurals means सबके साथ हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। हमने ये नहीं कहना कि ही शी के साथ क्या यूज हो रहा है या आई वी के साथ यूज हो रहा है, सबके साथ एफर्मेटिव में हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। एंड टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस वी यूज डिड, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, डिड के साथ नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और देखिए नीचे देखिए अगेन ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, आई, वी, दे, यू, प्लूरल सबके साथ डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। Then to make an interrogative sentence, did helping verb in the beginning of the sentence, and these end with the question mark. Your interrogative sentence is incomplete without a question mark. If you are not placing an question mark at the end of the sentence, your interrogative sentence is incomplete. And what about the negative and affirmative sentence? Place the full stop. Be careful about the punctuation. Sentence का first word जो है, first letter, first word का first letter, जैसे यहाँ पर हमारे पास first words ये हैं his और did. First word का first letter H, H और D always comes capital. First letter हमारे पास हमेशा capital letter में लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू सेंटेंस जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो न्यू सेंटेंस में हम फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं और इट एंड्स विद द फुल स्टॉप, एंड इन इंट्रोगेटिव इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन। द फर्स्ट सेंटेंस इज, इसने मेरे जज्बात को मजरूह किया। मजरूह करना मीन्स तकलीफ पहुंचाना, हर्ट करना। ठीक है, here the action word is here the subject, the subject is के, यानी कि his और her. You can use his or her. यहाँ पर इस के से हमें पता नहीं चल रहा कि ये गर्ल है ये बॉय है. You can use his or her. ठीक है, his words. अब यहाँ पर वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, मजरूह करना, हर्ट करना. ठीक है, हर्ट की सेकंड फॉर्म हर्ट ही होती है, हर्ट 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 होता है. हिज वर्ड्स हर्ट माय फीलिंग्स, मेरे जज्बात को, माय फीलिंग्स. हिज वर्ड्स हर्ट माय फीलिंग्स. फीलिंग्स एस, बी केयरफुल अबाउट द सिंगुलर एंड द प्लूरल्स. यहाँ पर जज्बात है, जज्बा नहीं है. फीलिंग्स प्लूरल एस के साथ आएगा. ठीक है, to make an negative sentence, we use the word did not with the first form of verb. बाकी हमारे पास सेम है. His words did not hurt my feelings. And to make an interrogative sentence, we use the helping verb at the beginning of the sentence. Did his words hurt my feelings? Question mark. Okay. The next sentence is, लोगों ने बूढ़े फकीर के लिए कब्र खोदी. सबसे पहले उर्दू आइडेंटिफिकेशन. यहाँ पर हमारे पास क्या था, लास्ट में अलिफ आ रहा है. अलिफ से हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लास्ट में क्या आ रहा है, छोटी है, छोटी ये आ रहा है. लोगों ने बूढ़े फकीर के लिए कब्र खोदी, छोटी ये बेंड हो रहा है, इससे हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. ओके, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, पीपल. एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, डग. डिग की फर्स्ट सेकंड फॉर्म डग. पीपल डग अ ग्रेव, कब्र को कहते हैं ग्रेव. पीपल डग अ ग्रेव फॉर ओल्ड बैगर, बूढ़े फकीर के लिए. पीपल डग अ ग्रेव फॉर ओल्ड बैगर.
बी वेरी केयरफुल while राइटिंग द स्पेलिंग ऑफ beggar. बहुत कॉमन मिस्टेक है beggar के स्पेलिंग में, आप लोग बी ए लिख देते हैं, BEGGER, beggar. People did not dig. यहाँ पर हम did यूज कर रहे हैं, तो dig के साथ हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं. dug की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास? did. People did not dig a grave for old beggar. Next interrogative sentence. Did people dig a grave for old beggar? Question mark. Okay. Next sentence हमारे पास, इस नौजवान ने चिड़ियाघर तक हमारी रहनुमाई की थी छोटी है. अगर सिर्फ की पे भी एंड हो रहा है, इस नौजवान ने चिड़ियाघर तक हमारी रहनुमाई की, अगर की पे भी एंड हो रहा है तो भी हमें ये पता चल रहा है कि छोटी आ रही है, तो ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. इस नौजवान ने, अ यंग मैन, नौजवान यंग मैन, रहनुमाई करना गाइड की सेकंड फॉर्म गाइडेड. अ यंग मैन गाइडेड अस. कहाँ तक रहनुमाई की उसने? चिड़ियाघर तक. ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? रिसीवर ऑफ द एक्शन क्या है? गाइड. कहाँ तक उसने किया हमें? जू तक. अ यंग मैन गाइडेड अस टू द जू. टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, अ यंग मैन डिड नॉट गाइड. डिड नॉट के साथ हमने यहाँ पर क्या यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म. सिर्फ हमारे पास एफर्मेटिव में, पॉजिटिव सेंटेंस में हम हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं. डिड दिस यंग मैन गाइड अस टू द जू? ओके. नेक्स्ट सेंटेंस इज, एक खुश लिबास मुलाजिम ने गोल कमरे का दरवाजा खोला. सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारे पास? अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं. खोला अलिफ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. खुश लिबास मुलाजिम, वेल ड्रेस सर्वेंट. अ वेल ड्रेस सर्वेंट, क्या उसने किया है? ओपन. अ वेल ड्रेस सर्वेंट ओपनड, सेकंड फॉर्म. अ वेल ड्रेस सर्वेंट ओपनड द ड्राइंग रूम डोर. गोल कमरे को हम यहाँ पे ड्राइंग रूम कहते हैं, ठीक है. अ वेल ड्रेस सर्वेंट ओपनड द ड्राइंग रूम डोर. A well-dressed servant did not के साथ open. A well-dressed servant did not open the drawing room door. Did a well-dressed servant open the drawing room door? ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ हमने उसको एंड कर दिया. नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरी सौतेली वालदा मुझसे बहुत प्यार करती थी. था, ती थी, थे, ये इससे भी आ रहा है और अलिफ छोटी बड़ी से भी आ रहा है, ठीक है. ओके. सब्जेक्ट क्या है इसमें? मेरी सौतेली वालदा, माई स्टेप मदर. एक्शन वर्ब क्या है इसमें? हमारे पास वर्ब क्या है? लव. लव्ड. माई स्टेप मदर लव्ड मी अलॉट. अलॉट को जब हम लिखते हैं, बी वेरी केयरफुल अबाउट अलॉट को हम कंबाइन नहीं लिखते, ए को साथ लॉट के कंबाइन नहीं लिखते, अलॉट सेपरेट लिखते हैं. माई स्टेप मदर लव्ड मी अलॉट. To make a negative sentence, what we have to do? We use the word did not here, और लव की यहाँ पर loved की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. My stepmother did not love me a lot. And to make an interrogative sentence, we use the did at the beginning of the sentence. Did my stepmother love me a lot? Question mark. Next sentence is, तुमने अपने मेहमानों से हाथ मिलाया. Subject is तुमने, you. मिलाना, हाथ मिलाना, शूक हैंड, शेक, शूक, शेकन. हमारे पास यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? शूक. यू शूक हैंड विद योर गेस्ट्स. अब मेहमान एक नहीं है, यहाँ पर मेहमानों है, प्लूरल्स हैं. गेस्ट्स एस आएगा, ठीक है, गेस्ट नहीं आएगा, सिंगुलर नहीं है. वी हैव द प्लूरल्स. गेस्ट्स. यू शूक हैंड विद योर गेस्ट्स. टू मेक a negative sentence, we will write, you did not shake hand
Shook की first form shake. You did not shake hand with your guests. And to make an interrogative sentence, we will write, did you shake hand with your guests? Question mark. Okay. The next sentence is, आपने मोज़ों का ये जोड़ा खरीदा. क्या किसने किया? आपने. अलिफ के साथ हमारी आइडेंटिफिकेशन से पता चल रहा है कि ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस था. आपने, यू. क्या खरीदा है? बॉट. बाय, बॉट, बॉट. यू बॉट दिस पेयर ऑफ सॉक्स. मोज़ों का जोड़ा, पेयर ऑफ सॉक्स. सॉक्स, एस. You bought this pair of socks. You did not. Bought की first form buy. You did not buy this pair of socks. Did you buy this pair of socks? Question mark. और दोनों negative और affirmative sentence के end पे हमारे पास क्या है? Full stop. Don't forget to place the full stop. If you don't place the full stop, you will lose your marks. Okay, next sentence is, मेरे दोस्त इस कमरे में बैठे. मेरे दोस्त, my friends. अब बैठे ज्यादा है ना, पता चल रहा है, बैठा नहीं लिखा हुआ, मेरा दोस्त नहीं लिखा हुआ, मेरे दोस्त. तो यहाँ पर my friends प्लूरल है हमारे पास. ठीक है. my friends, बैठना, second form sit, sat. my friends sat in this room. My friends did not sit in this room. And did my friends sit in this room? Okay. Next sentence is, बेटे ये जिसने भी अपना वीडियो कैमरा ऑन किया है उसको बंद कर दें. सुनो. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, सूरज 5:15 बजे तलू हुआ. द सन. राइज की तलू होना, राइज. राइज की सेकंड फॉर्म रोज. द सन रोज. अब 5:15 को हम कैसे पढ़ते हैं? किस 5:15 नहीं लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश में हम टाइम को और तरह से पढ़ते हैं. द सन रोज एट 5:15. 5:15 को हम किस तरह से पढ़ते हैं? 5:15, यानी कि 5:15 हो चुके हैं. ठीक है. 5:15. द सन रोज एट 5:15. यहाँ पर आपने इसको 5:15 जिस तरह आप मैथ्स में लिखते हैं वैसे नहीं लिख देना. ठीक है. द सन डिड नॉट राइज. राइज इज द फर्स्ट फॉर्म. डिड के साथ हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं. द सन डिड नॉट राइज एट 5:15. Did the sun rise at 5:15? Okay. Next sentence is, सदर की तकरीर 8:45 बजे शुरू हुई. सदर की तकरीर, प्रेसिडेंट्स स्पीच. द प्रेसिडेंट्स स्पीच. तकरीर किसकी है? प्रेसिडेंट की. तो अपॉस्ट्रॉफी ऐसा आएगा. अपॉस्ट्रॉफी हम यहाँ पर छोटा सा कॉमा की तरह होता है, बट एक्चुअल में ये कॉमा नहीं होता, होता छोटा सा है. इसको बिल्कुल आपने बड़ा सा कॉमा की तरह नहीं बना देना. और ये ऊपर होता है, वर्ड के ऊपर होता है. ठीक है. अपॉस्ट्रॉफी का साइन वर्ड के ऊपर होता है. द प्रेसिडेंट्स स्पीच स्टार्टेड एट 8:45. अब 8:45 बजे, यानी कि 9 बजने में 15 मिनट है अभी, तो हम उस टाइम को लिखते हैं 8:45. ठीक है. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 8:45, 9:45 बजे. और अभी 5:15 हुए थे तो हमने क्या लिखा? 4:15. अगर टाइम जो है वो 15 मिनट गुजर चुके हैं या जितने मिनट भी, लाइक हाफ टाइम से ज्यादा है ना, हाफ पास्ट, तो हम हाफ पास्ट लिखेंगे. यानी आधा घंटा हो चुका है तो हम हाफ पास्ट लिखेंगे. अगर आधा घंटा रह गया है, कम हो गया टाइम, यानी कि 25 मिनट रह गए 9 बजने में, तो हम उस तरह से लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे. वैसे फिर हम पास्ट लिखते हैं. ठीक है. 8:45. यहाँ पर हमारे पास टाइम क्या आएगा? 8:45 बजे, 8:45. Okay, the president's speech did not start
at 8:45. Did the president proper noun P capital? सेंटेंस के स्टार्ट में भी अगर आ रहा होता तो भी कैपिटल आता, सेंटेंस के मिडल में भी आ रहा है तो पी कैपिटल आएगा. डिड द प्रेसिडेंट स्पीच स्टार्ट एट 8:45? ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज मुसाफिरों ने जंगल में आग लगाई. मुसाफिरों, पैसेंजर्स, नॉट ओनली वन पैसेंजर. लाइट की सेकंड फॉर्म लिट. पैसेंजर लिट द फायर इन द फॉरेस्ट. Passengers lit the fire in the forest. Passengers did not light. अब यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. Passengers did not light the fire in the forest. Did the passengers light the fire in the forest? Next sentence is वो अपनी जान बचाने के लिए भागा. He ran. Second form ran. He ran to save his life. अपनी जान बचाने के लिए भागा. He ran to save his life. He did not run. Did के साथ हम यहाँ पर फिर फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. He did not run to save his life. Did he run to save his life? Next sentence is तलबा ने ऊंची आवाज में नारे लगाए. The students shouted slogans. नारे लगाना, slogans. नारे means slogans. The students shouted slogans. ऊंची आवाज में चिल्लाना चीखना, that is shouted. ठीक है. The students did not shout slogans. Did the students shout slogans? You next sentence is तुमने मुझे अपने फैसले से आगाह किया. You informed me. Second form informed. Inform किस आगाह करना, inform. Inform की second form informed. Ed. You informed me with your decision. अपने फैसले से decision. You informed me with your decision. You did not inform me with your decision. Did you inform me with your decision? Okay, the last one is मेरे दोस्तों ने मुझे मेरी कामयाबी पर मुबारकबाद दी. सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारे पास? मेरे दोस्तों ने. My friends. एक्शन वर्ड क्या है? मुबारकबाद देना. Congratulated. My friends congratulated me. मुझे मुबारकबाद दी. किस पर? मेरी कामयाबी पर. On my success. My friends congratulated me on my success. मेरे दोस्तों ने मुझे मेरी कामयाबी पर मुबारकबाद दी. My friends did not congratulate. यहाँ पर did के साथ congratulate. My friends did not congratulate me on my success. Did my friends congratulate me on my success? Question mark. ठीक है. Okay, I hope कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि how to translate the past indefinite tense. Okay, टाइम की भी समझ आ गई होगी. 5:15 बजे, 5:15, 4:15 बजे, 4:15, whatever. ठीक है. 4 बजे, 5 बजे, that is 4:15. और अगर 9 बजने में, 10 बजने में, 11 बजने में 15 मिनट रह गए हैं या 10 मिनट्स रह गए हैं तो हम 1:45 सॉरी अगर 15 मिनट्स रह गए हैं तो हम 1:45 लिखेंगे. ठीक है. 8:45 लिखेंगे. अगर 15 मिनट रह गए होते हैं तो 2 का वर्ड यूज करते हैं, 1:45 यूज करते हैं. और अगर 15 मिनट हो चुके होते हैं तो 4:15 का वर्ड यूज करते हैं. मेरा ख्याल है मैंने ये सेंटेंस नहीं करवाया था. मेरे पड़ोसी के बच्चे ने मेरे मुंह पर झूठ बोला. माई नेबर्स किड. यहाँ पर क्या है? मेरा पड़ोसी का बच्चा. माई नेबर्स किड, अपॉस्ट्रोफी एस, नेबर्स किड. माई नेबर्स किड टोल्ड अ लाई इन फ्रंट ऑफ मी. मेरे मुंह पर झूठ बोलना, इन फ्रंट ऑफ मी. टोल्ड अ लाई, टोल्ड यहाँ पर बोलना, हमारे पास वर्ब यूज हो रहा है. माई नेबर्स किड told a lie in front of me. My neighbor's kid did not tell a lie in front of me. Did my neighbor's kid tell a lie in front of me? Okay.
एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है? ता था, ती थी, ते थे, अलिफ छोटी है बड़ी है। To make an affirmative sentence, we use subject with second form of verb and with object. Okay, there is no helping verb in the affirmative form of the past indefinite tense. We use only be-to in this sentence. To make a negative sentence, we use the helping verb did. Only one helping verb is used in this sentence, in this tense. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, दैट इज डिड। और डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1 and then object. V1 means first form of verb. And to make an interrogative sentence, we use the helping verb at the beginning of the sentence. Did plus subject plus V1 and then object. Oh, okay. Students, your homework is to practice all these sentences on the loose sheets. Don't write it on your workbook. ठीक है, अगर आपको कोई भी किसी वर्ड में प्रॉब्लम हो रही है, किसी की ट्रांसलेशन नहीं आ रही, you can ask me or you can search the word. You can Google it. All right, take care.